फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका प्रैक्टिस सेट 17 में। और हर सेट की तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बिल्कुल मिलेंगे। यहाँ पर भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल आप पढ़ेंगे तो आपको एक अलग ही फील आएगा कि हाँ, आप क्वेश्चन पेपर में बैठे हैं। बिल्कुल हर तरीके के क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं। कोई भी टीजीटी पीजीटी हो, किसी भी स्टेट का DT+B का टीजीटी हो, या कोई भी टीजीटी पीजीटी या देने जा रहे हैं आप, EMRS हो, या इस टाइप के कोई भी एग्जाम जहाँ पर आपको इन राइटर्स को पढ़ना है, तो इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ना है, लिटरेरी टर्म्स को पढ़ना है, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, चलिए गाइस देख लेते हैं पहला सेशन क्या है स्क्रीन पर। उससे पहले ठीक है गाइस, सब्सक्राइब अगर अच्छा लगे तो कीजिएगा आप जरूर, और लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए। तो पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा, इन विच टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना कम्स। तो टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना जो विलियम शेक्सपियर का प्ले है, ये कौन सी कैटेगरी में आता है? अर्ली कॉमेडीज, मैच्योर कॉमेडीज, सॉन्ग प्लेज, लास्ट प्लेज। तो इसकी बात करें तो ये हमारा आता है अर्ली कॉमेडीज में। To wit, to woo, a merry note, while grease is on doth kill the pot। तो ये जॉन गाल्सवर्दी, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ या फिर विलियम शेक्सपियर, किसकी पोयम से आपको ये लाइन मिलती है? तो गाइस पोयम से नहीं बल्कि एक प्ले से है, और ये आपका विलियम शेक्सपियर का प्ले होगा। और कौन सा प्ले होगा ये भी आपको जानना चाहिए। एक्ट 5 सीन 5 की लाइन है, एक्ट 5 सीन 5 की लाइन है। ठीक है गाइस, और सीन किसका है? लव स्लेवर्स लॉस्ट। किसका है गाइस? लव्स, मैं लिख नहीं पाऊंगी पूरा, है ना, थोड़ा लेंदी नेम है, लव स्लेवर्स लॉस्ट, ऐसे ही जानिए आप। Why did the ghost in Shakespeare's Hamlet disappear when Horatio asked the ghost to reveal its secret? Why did ghost अचानक से शेक्सपियर के प्ले जो हेमलेट है उसमें क्यों डिसअपियर हो जाता है जब होरेसियो उससे कहता है प्रकट होने के लिए, सामने आने के लिए? क्योंकि कॉक क्राउड द सिग्नल दैट इज़ मॉर्निंग, जो सुबह का टाइम था, और जो वो होती हैं हैंस वगैरह, उन्होंने कोक वगैरह ने बांग देनी शुरू कर दी थी। गूस डिसअपियर्ड क्योंकि उसको हर्ट्स डॉग्स बार्क, है ना, इट हर्ड अ डॉग्स बार्क, उसने एक कुत्तों को भौंकता हुआ सुना। हैमलेट स्पीच इंटरप्टेड द कन्वर्सेशन बिटवीन होरेसियो एंड द गोस्ट, क्योंकि अचानक से हैमलेट आ गया वहाँ पर और वो बोलने लग गया, इसलिए गायब हो गया। पोलोनियस अराइवल एट द सीन्स इंटरप्टेड द गोस्ट स्पीच, उस टाइम पे पोलोनियस वहाँ पे आ गया और उसने इंटरप्ट कर दिया उनको बात करते हुए। तो कौन सा यहाँ पे ऑप्शन हो सकता है इसका आंसर? तो बिल्कुल गाइज इसका जो आंसर बनेगा आपका, आई थिंक होना चाहिए क्या? सी ऑप्शन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है ना, सी क्या? सी नहीं गाइज, हाँ ये ए हो जाएगा आपका, क्योंकि सुबह सुबह की बात थी ना। सी नहीं होगा क्योंकि कुक क्राउडेड एंड सिग्नल दैट इज मॉर्निंग, उसे पता चल गया था कि भाई कॉक जो है वो बोलने लग गए हैं और सुबह हो गई है। तो यही आपका आंसर है। द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स वर्क्स हैड अ पोयम एज प्रीफेस बाय, जो फर्स्ट फोलियो था शेक्सपियर की, जो कि आया था कब? 1623 में आया था। तो इसमें गाइज आपको बताना है सेकंड कब आया था, इसको जस्ट पलट दीजिए 32। ठीक है, तो फर्स्ट फोलियो में जो शेक्सपियर के वर्क थे, हैड अ पोयम, एक पोयम थी प्रीफेस, एज अ प्रीफेस, तो वो किसकी थी? तो बेन जॉनसन की पोयम थी। बिल्कुल आप सी पे जाएंगे। द मीनिंग ऑफ मॉडस ऑपरेंडी, मॉडस ऑपरेंडी का मतलब क्या होता है? द कंडीशंस ऑफ ह्यूमन माइंड, वर्क इज वर्शिप, द मैनर ऑफ ऑपरेशन, या फिर कोज और टेंडिंग टू कोज स्लीप। क्या होगा यहाँ पर आपका आंसर? तो इसकी अगर बात करें तो ये होना चाहिए आपका सी ऑप्शन, यानी कि एक मैनर होता है ऑपरेशन का, तो इसी को हम लोग इसको कहते हैं मॉडस ऑपरेंडी। ठीक है, चलें। रीअरेंज द जम्बल्ड पार्ट्स, इस जम्बल्ड पार्ट्स को आपको रीअरेंज करना है। वॉज अ डिसिपल ऑफ एरिस्टोटल, हु वॉज अ ग्रेट कॉन्करर, हु द वर्ल्ड एक्नॉलेजेस एज द ग्रेटेस्ट फिलोसफर द वर्ल्ड हैज़ एवर नॉन। तो यहाँ बताइए ये आप किसको यहाँ पर टिक करेंगे? ठीक है, ये आपका होगा आई थिंक सबसे पहले क्या होना चाहिए? द वर्ल्ड हैज़ एवर नॉन। ठीक है, किस पे जा सकते हैं आप लोग? देखिए ये आपका सबसे पहले तो आ जाएगा सेकंड वाला, हु वाज अ ग्रेट कॉन्करर। सबसे पहले आप लोग इस पे जाएंगे, हु वाज अ ग्रेट कॉन्करर मतलब अलेक्जेंडर, हु वाज अ ग्रेट कॉन्करर। ठीक है, तो ये आप इस पे, ये पहले नंबर पे आ जाएगा आपका। एक सेकेंड, हाँ ये पहले नंबर पे आ जाएगा। दूसरे पे कौन सा आएगा आपका? दूसरे पे आपका आना चाहिए वो द डिसिपल ऑफ एरिस्टोटल, है ना, दूसरा आना चाहिए। तीसरे पे क्या आएगा?
तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा ये होगा whom the world acknowledges as the great philosopher, ये तीसरे नंबर पे, और लास्ट में आपका चौथे नंबर पे आ जाता है ये। तो इस तरीके से क्या बनता है गाइज, आपका बनेगा BA, ठीक है, ये BA और इसके बाद C और इसके बाद D, BACD, ये आपका बन जाता है जम्बल्ड वर्ड्स का, ठीक है। चलें, रीअरेंज द जम्बल पार्ट, बहुत छोटा सा है, इसको भी रीअरेंज करना है। तो एंड शी डज माई वर्क हियर्स आई डू, बताइए कौन सा पार्ट पहले आएगा। देखिए आई डू हर्स, ये ऐसे बन सकता है, पहला हो जाएगा आपका आई डू, ठीक है, दूसरे पे आ जाएगा हर्स, मतलब मैं तो उसका करता हूँ, एंड फिर तीसरे पे एंड सी, और वह डज माई वर्क, मेरा करती है। तो कैसे आप बनाएंगे इसको, ये आपका इजीली बन सकता है DCAB, है ना, DCAB, समझ गए। चलिए, जवाहरलाल नेहरू वॉज द ब्रेन डैश द प्रोजेक्ट एंड इट गेव अ फिलिप डैश द रिलेशंस द टू कंट्रीज, बताइए यहाँ पर क्या होना चाहिए। ठीक है, ये आ फिलिप है, आ और एफ के बीच में मैंने गैप देना शायद भूल गई हूँ। तो यहाँ बताइए इसका क्या आप करेंगे। तो देखिए मेरे हिसाब से होना चाहिए डी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे आएगा आपका जवाहर नेहरू वॉज द ब्रेन बिहाइंड द प्रोजेक्ट, इस मतलब इस प्रोजेक्ट के पीछे जिसका माइंड था वो जवाहरलाल नेहरू है। इट गेव अ फिलिप टू द रिलेशंस, उस रिलेशन को फिलिप दिया कहाँ, बिटवीन टू कंट्रीज। तो ये है ना, ठीक। चलें, कीप अप विद का मतलब क्या होता है, कीप अप विद होता है स्टे एट द सेम लेवल एज समवन और समथिंग, मतलब स्टे जो सेम ही लेवल पे रहना किसी व्यक्ति का, तो कीप अप विद कह सकते हैं उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोनेट, इनमें से कौन सी एक सोनेट है। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, वी आर सेवन, द सॉलिटरी रीपर, आ समर डिड माई स्पिरिट सील। तो ये सारे विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क हैं, ये आप अच्छे तरीके से नॉन है आपके लिए सारे। तो ये इनके जो वर्क है गाइज, इसमें आप बताइए ये कौन सी एक सोनेट है। तो ये आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, है ना, ए ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर। चलिए, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस जो है यही आपकी एक सोनेट है। बाकी जो आपका ये बनता है, ये वी आर सेवन, ये एक पोयम है, ये एक सॉलिटरी रीपर को आप लिरिक कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर्स इज अ वर्स्ट ट्रेजेडी सैड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, जो वर्ड्सवर्थ का बॉर्डर्स वर्स्ट ट्रेजेडी आपको पता है ये किसके रेन में था, तो ये किंग हेनरी थर्ड, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। विजडम इज ऑफ टाइम्स नियरर व्हेन वी स्टूप देन व्हेन वी सोअर, विच पोम इज दिस, ये कौन सी पोयम है ये बताइए। द प्रिल्यूड से है, लिरिकल बैलेड्स, पीटर बेल, या फिर एक्सकर्सन। तो ये तो बहुत अच्छा गाइज आंसर है आपका, मतलब क्वेश्चन है, तो ये आपका बनेगा एक्सकर्सन से, डी ऑप्शन पे जाएंगे। और एक्सकर्सन जो था आपका कब पब्लिश हुआ था, 1814 में, ठीक है, 1814 में। वर्ड्सवर्थ इमॉर्टैलिटी ऑड हैज़, इसमें कितने स्टेंजा हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 11 स्टेंजा हैं इमॉर्टैलिटी ऑड में। और एवरीवन विशेस टू बी हैप्पी, इंटेरोगेटिव बनाना है इसका मतलब है कि हर कोई खुश रहना चाहता है, ठीक है। इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे, मतलब इज देयर एनी मैन, क्या कोई व्यक्ति है जो खुश नहीं रहना चाहता, ऐसे ही तो बोलेंगे ना आप। तो ऐसा तो ऑप्शन हमें सिर्फ सी लग रहा है, इज देयर एनी मैन हु डजंट विश टू बी हैप्पी, यही हो जाएगा इसका। ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, ध्यान रखिएगा, 2 से 3 भी मिल सकते हैं आपको। द फैक्ट ऑफ बीइंग द फर्स्ट चाइल्ड बोर्न इन अ फैमिली, वो फैक्ट जो पहला चाइल्ड बोर्न होता है फैमिली के अंदर, उसको क्या कहते हैं, प्रीमोर्डियल कहते हैं, अल्टीमोजेनिचर कहते हैं, प्रीमोजेनिचर कहते हैं, प्रीमी पैरा कहते हैं। तो ये हो जाएगा आई थिंक सी ऑप्शन होगा आपका, सी हो जाएगा गाइस, है ना। प्रीमोजेनिचर कहते हैं फर्स्ट चाइल्ड बोर्न वाला। व्हाट इज द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ्स ऑटोबायोग्राफिकल पोएम रिलेटिंग टू हिज चाइल्डहुड, तो ये तो सभी को नॉन होगा इसका आंसर, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें, ये बिल्कुल हमारा प्रिल्यूड हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए प्रिल्यूड की बात करें तो ये आपका कब पूरा हो गया था, 1805 में पूरा हो गया था, बट ये पब्लिश हुआ था 1815 में जाके, ये याद रखिएगा। और इनकी वाइफ पोस्थुमसली हुआ था, इनकी डेथ के बाद इनकी वाइफ ने जो है इसको पब्लिश कराया था, मैरी हचिंसन ने। तो ये फैक्ट थोड़े से इसके बारे में याद रखिए। और 1599 में इन्होंने इसको लिखना शुरू किया था, ठीक है, ये भी याद रखिए। 1799 में, ओके, 15 पे कहाँ पहुँच गई मैं। चलिए,
द मीनिंग ऑफ टू मीन्स मैटर्स, इसका क्या मतलब होता है टू मीन्स मैटर्स का? टू स्पीक इनडायरेक्टली, टू स्पीक लाउडली, टू ग्लॉस ओवर। तो सी ऑप्शन पे जाइए आप इजीली, टू ग्लॉस ओवर इसका आंसर बनेगा। ऑड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी इज इन फॉर्म ऑफ। देखिए गाइस, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, इसमें दो आंसर, एक जगह मुझे इसका आंसर इरेगुलर ओड मिला है और एक जगह मुझे इसका आंसर मिला है पिंडारिक। तो वैसे मुझे इरेगुलर ओड लग रहा है, बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका आंसर क्या है, आपकी तरफ से, है ना, पिंडारिक है या फिर इरेगुलर है, क्योंकि कहीं पे मैंने पिंडारिक भी देखा है और ज़्यादा तो मैंने इरेगुलर देखा है। ठीक है, चलिए। मोस्ट फ्रेंडशिप इज फीलिंग, मोस्ट लविंग, मेयर फॉली, दीज वर्ड्स ऑकर इन, कहाँ पर आते हैं? हैमलेट, किंग लियर, एज या फिर ट्वेल्थ नाइट, कहाँ से आते हैं गाइज ये शब्द? तो देखिए, इनकी बात करें तो ये एज यू लाइक इट के हैं, बिल्कुल ठीक है, एज यू लाइक इट के हैं ये आपके। और चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एज यू लाइक इट में एक फॉरेस्ट ऑफ अर्डन में इसकी सेटिंग है, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए। फॉरेस्ट ऑफ अर्डन, अच्छा ये कब, जो एज यू लाइक इट है ये कब आया था आपका? देखिए 1599 में आया था, कुछ की डेट्स भी याद रखिए आप, 1599 में इसको जो है लिखा गया था, लेकिन पब्लिश हुआ था ये 1623 में, जब इनका फर्स्ट फोलियो आया था तब ये पब्लिश हुआ था। ठीक है, चलिए, ये एक पास्टोरल रोमांस भी कहते हैं इसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ वर्ड्सवर्थ इज नॉन फॉर हिज पोएटिक डिक्शन, इनका कौन सा वर्क है जो इनके पोएटिक डिक्शन के लिए फेमस है? तो ये डी, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। एरर पार्ट बताइए इसमें कौन सा है? यू विल ईदर हैव, सॉरी गाइज यहाँ पे ना स्पेस देना भूल गई हूँ, ईदर हैव है ये, ठीक है। यू विल ईदर हैव टू इम्प्रूव योर वर्क और आई शैल हैव टू डिसमिस योर फ्रॉम स्कूल। भाई या तो तुम अपने काम को इम्प्रूव कर लो ना, नहीं तो मैं तुम्हें जो है निकाल दूंगा या निकाल दूंगी, जो भी है स्कूल से, तो ये आपका डिसमिस कर दूंगी स्कूल से। तो ये यहाँ पे क्या बनेगा? एरर, एरर तो पहले ही पार्ट में है ना। यहाँ पे इनका देखिए कपल कैसे बनता है, इधर और से बनता है, अगर और यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले है तो यहाँ भी तो ये इधर पहले आएगा ना, इस जगह पे आएगा, यू से पहले आएगा, तो यही एरर है इसमें। सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ एंटोनिम, एंटोनिम का करेक्ट पेयर बताना है। एब्सर्ड, इनएडिक्वेट, ठीक है, ये तो नहीं है, ये तो सिमिलर हो गए है ना, एब्सर्ड, बद्दा, इनएडिक्वेट भी ऐसा ही होता है जिसको माना ना जा सके ना, जो माननीय ना हो थोड़ा सा। डल का डिस्पेयर, ये भी है भाई, डल थोड़ा उदास व्यक्ति होता है, डिस्पेयर भी उदास होता है। डीप होलो, ये भी सिनोनिम है। बाकी ये जो हमारा ये है स्टैब्लिश, तो थोड़ा सा इसको स्टैब्लिश करना, क्रिएट करना होता है, और डेमोलिश थोड़ा इसको डिस्ट्रॉय करना होता है, तो ये हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। Whose car has been stolen still remains a mystery, ये दो से तीन क्वेश्चन आएंगे क्लॉज वाले, बिल्कुल डेफिनेटली आपको बता रही हूँ गाइस, इनको पक्का करके जाइएगा क्लॉजेस को। Whose car has been stolen remains a mystery, whose car, किसकी कार चोरी हो गई है, अभी तक ये एक रहस्य है। तो एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, नाउन क्लॉज है। देखिए गाइस, अगर स्टिल से इसका आंसर होता बिल्कुल आप यहाँ पे लगा देते, क्या नाउन क्लॉज आप लगा सकते थे, बट है ना यहाँ पे ये प्रिंसिपल क्लॉज है, एज अ प्रिंसिपल क्लॉज है, तो यहाँ आप प्रिंसिपल पे ही जाएंगे ना, मुझे तो यही लग रही है, प्रिंसिपल क्लॉज लग रही है गाइस। एक सेकंड, हुज कार हैज़ बीन स्टॉलन, ये है ना क्वेश्चन। हाँ, प्रिंसिपल क्लॉज ही मानेंगे ना, क्योंकि शुरू वाला पार्ट है हमारा। सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, राम वेयर्स अ शॉल वेयर एज श्याम वेयर्स अ कोट, राम शॉल पहनता है जबकि जो श्याम है वो कोट पहनता है। तो एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, प्रिंसिपल या फिर नॉन क्लॉज। तो वेयर एज से तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे? वेयर एज से तो बिल्कुल आप जा सकते हैं एडवर्ब क्लॉज पे इजीली, आसान है ये तो, बी ऑप्शन हो जाएगा। इंसेसेंट रेन्स इन अनडेटेड लो लाइंग एरियाज, एंटोनिम। देखिए इंसेसेंट का मतलब था कंटिन्यूसली होना किसी काम का, ठीक है। क्या होता है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कंटिन्यूअस होना होता है किसी काम का, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये आपका क्या बन जाएगा? कंटिन्यूअल बनेगा क्या? एंटोनिम बताना है आपको इसका, ठीक है। यस, ओकेजनल होगा ना, कभी कभार,
ए पे जाएंगे। गाइज़ आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो बिल्कुल लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, जल्दी से मेहनत करिए ताकि इस बार आपका जो है सिलेक्शन हो जाए और बहुत अच्छे से आप लोग जो है चल पाएँ। ठीक है, चलिए बाय।